चैत्र नवरात्रि केवल 9 दिनों का व्रत अनुष्ठान नहीं, बल्कि जड़ और चेतन के मिलन का एक महापर्व है। ये वसंत की उस संधि बेला में आता है जब प्रकृति अपना पुराना चोला त्याग कर नव श्रृंगार करती है। आइए इस पावन पर्व के महत्व, इसकी उत्पत्ति और इसके पीछे छिपे गूढ़ रहस्यों की यात्रा पर चलते हैं। चैत्र नवरात्रि, प्रकृति और पुरुष का अलौकिक मिलन। चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होने वाला ये पर्व हिंदू नववर्ष का उद्घोष है। जब धरा पर पुष्प खिलते हैं और शीतल मंद पवन बहती है, तब शक्ति का जागरण होता है। ये वो समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने उच्चतम शिखर पर होती है, जिसे हम साधना का स्वर्ण काल कह सकते हैं। नवरात्रि की उत्पत्ति और पौराणिक कथा। महिषासुर मर्दिनी का प्रादुर्भाव। नवरात्रि की जड़ें उस समय से जुड़ी है जब सृष्टि पर अंधकार और अधर्म का बोलबाला था। कथा का विस्तार इस प्रकार है। प्राचीन काल में महिषासुर नामक असुर ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि कोई भी देवता या मनुष्य उसका वध न कर सके। वरदान प्राप्ति के बाद अहंकार में डूबे उस दैत्य ने स्वर्ग पर आक्रमण कर देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। तब त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ समस्त देवताओं के तेज से एक दिव्य पुंज प्रकट हुआ। उस प्रकाश पुंज से भगवती दुर्गा का प्राकट्य हुआ। हिमालय ने उन्हें सिंह दिया, महादेव ने त्रिशूल, विष्णु ने चक्र और इंद्र ने वज्र प्रदान किया। तत्पश्चात मां दुर्गे ने उस दूरदांत दैत्य का अंत कर स्वर्ग एवं पृथ्वी पर धर्म की स्थापना हेतु हुंकार भरी और 9 दिनों तक चले भीषण संग्राम के पश्चात चैत्र की 9वीं तिथि को देवी ने महिषासुर का संहार किया। इसी विजय की स्मृति में विजया रूपी शक्ति की पूजा प्रारंभ हुई। एक अन्य अध्याय, मर्यादा पुरुषोत्तम और शक्ति की आराधना। एक अत्यंत रोचक कथा के अनुसार चैत्र नवरात्रि का संबंध भगवान श्री राम से भी है। वाल्मीकि रामायण और अन्य पुराणों के अनुसार चैत्र नवरात्रि की 9वीं तिथि को ही भगवान राम ने पृथ्वी पर अवतार लिया था, जिसे हम राम नवमी के रूप में मनाते हैं। ये पर्व शक्ति, देवी और शील राम के अद्भुत समन्वय का प्रतीक है। चैत्र नवरात्रि का गूढ़ रहस्य। नवरात्रि का आध्यात्मिक अर्थ 9 दिनों तक उपवास करने से कहीं अधिक गहरा है। इसके पीछे नव तत्वों और नवद्वारों का विज्ञान छिपा है। स्वयं का रूपांतरण। जिस प्रकार प्रकृति वसंत में बदलती है, उसी प्रकार मनुष्य को अपनी 9 कुवृत्तियों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आलस्य, हिंसा और अहंकार को त्याग कर अपनी चेतना को जागृत करना चाहिए। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संचय। इन 9 रात्रियों को रात्रि इसलिए कहा गया क्योंकि रात में वातावरण शांत होता है और आकाशीय तरंगे सीधे हमारे आज्ञा चक्र को प्रभावित करती है। मंत्रों का जप इन तरंगों को हमारे शरीर में अवशोषित करने का माध्यम है। पिंड और ब्रह्मांड की एकता। देवी के 9 रूप वास्तव में हमारे शरीर के भीतर स्थित ऊर्जा केंद्रों, चक्रों के प्रतीक है। शैलपुत्री, मूलाधार से लेकर सिद्धिदात्री, सहस्रार तक की यात्रा ही नवरात्रि की वास्तविक साधना है। कल्पना कीजिए, एक ओर उगता हुआ सूर्य अपनी स्वर्णिम रश्मियों से धरा का अभिषेक कर रहा है और दूसरी ओर मंदिरों से गूंजती शंख ध्वनि मन के विकारों को धो रही है। चैत्र नवरात्रि हमें सिखाती है कि चाहे असुर बाहर हो या हमारे भीतर, यदि हम संकल्प की शक्ति को जगा लें तो विजय निश्चित है। ये पर्व हमें स्मरण दिलाता है कि हम सब उसी आदि शक्ति के अंश हैं। जैसे एक बीज मिट्टी को चीरकर वृक्ष बनता है, वैसे ही ये 9 दिन हमारे भीतर छिपे दिव्य बीज को प्रस्फुटित करने का अवसर है। निश्चित ही मां दुर्गा के वे 9 रूप केवल पौराणिक कथाएं नहीं, बल्कि मानव चेतना के विकास की 9 सीढ़ियां हैं। आइए चैत्र नवरात्रि के इन पावन स्वरूपों की यात्रा को उनकी आध्यात्मिक गहराई और कलात्मक छटा के साथ आगे बढ़ाते हैं। शक्ति के 9 सोपान, चेतना का ऊर्ध्वगमन।
नवरात्रि का प्रत्येक दिन एक विशिष्ट ऊर्जा को समर्पित है, जो हमारे भीतर सोई हुई शक्तियों को जगाने का संदेश देती है। एक, मां शैलपुत्री, अडिग संकल्प की शक्ति। हिमालय की पुत्री के रूप में इनका जन्म मूलाधार चक्र की जागृति का प्रतीक है। जैसे पर्वत अडिग रहता है, वैसे ही साधना के प्रथम दिन भक्त को अपने लक्ष्य के प्रति अडिग संकल्प लेने की प्रेरणा मिलती है। बिना स्थिरता के कोई भी आध्यात्मिक यात्रा संभव नहीं। 2, मां ब्रह्मचारिणी, तप और संयम का प्रकाश। सफेद वस्त्रों में सुसज्जित, एक हाथ में जपमाला और दूसरे में कमंडल। ये स्वरूप हमें सिखाता है कि सफलता के लिए केवल संकल्प काफी नहीं, तपस्या और अनुशासन भी अनिवार्य है। ये रूप ज्ञान की अनंत खोज का प्रतीक है। 3, मां चंद्रघंटा, मानसिक शांति और साहस। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। जब हम तप करते हैं तो मन विचलित होता है। मां का यह रूप उस आंतरिक ध्वनि का है जो हमारे भय को मिटाकर साहस भरती है और मन को एकाग्र, फोकस करती है। 4, मां कुष्मांडा, ब्रह्मांड की सृजन ऊर्जा। कहा जाता है कि जब सृष्टि में केवल अंधकार था, तब मां ने अपनी मंद मुस्कान, ईषत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। ये अनाहत चक्र, हृदय का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि सृष्टि का आधार प्रेम और आनंद है, क्रोध नहीं। 5, मां स्कंदमाता, वात्सल्य और नेतृत्व। भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता के रूप में ये रूप विशुद्धि चक्र से जुड़ा है। ये एक स्त्री की उस शक्ति को दर्शाता है जहां वह ममतामयी माता भी है और अपने पुत्र ज्ञान को युद्ध के लिए तैयार करने वाली मार्गदर्शक भी। 6, मां कात्यायनी, बुराई का सहार, अधर्म पर धर्म। ऋषि कात्यायन की पुत्री, जिन्होंने महिषासुर का वध किया। ये रूप हमारी इच्छा शक्ति का प्रतीक है। जब समाज में अन्याय बढ़ता है, तब भक्ति को कात्यायन बनकर उस अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना पड़ता है। 7, मां कालरात्रि, अज्ञान के अंधकार का अंत। ये मां का सबसे भयानक रूप है। काला रंग, बिखरे बाल और अग्नि उगलती आंखें, लेकिन ये शुभंकरी है। इनका रहस्य ये है कि ये काल, समय और मृत्यु के भय को खा जाती है। ये हमारे भीतर के अहंकार, ईगो की मृत्यु का उत्सव है। 8, मां महागौरी, शुद्धि और पावनता। कठोर तप के बाद जब देवी का शरीर काला पड़ गया, तब महादेव ने गंगा जल से उन्हें स्नान कराया और वे विद्युत के समान श्वेत हो गई। ये रूप अंतःकरण की शुद्धि का है। संघर्ष के बाद जो शांति और निर्मलता मिलती है, वही महागौरी है। 9, मां सिद्धिदात्री, पूर्णता और मोक्ष। 9वें दिन मां सभी सिद्धियों को प्रदान करती है। यहां आकर साधक और साध्य एक हो जाते हैं। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप इन्हीं की कृपा से पूर्ण हुआ था। यह संदेश है कि पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अपूर्ण है। 9 रात्रियों का कलात्मक सौंदर्य। चैत्र की इन रात्रियों में जब आकाश में तारों की झिलमिलाहट होती है, तो भक्त की लौकिक ज्योति और मां की अलौकिक ज्योति एकाकार हो जाती है। ये 9 दिन हमें पशु से मनुष्य और मनुष्य से देवत्व की ओर ले जाने का एक दिव्य ब्लूप्रिंट है। मां केवल प्रतिमा में नहीं, वो आपके भीतर बहने वाली प्राणवायु है। वो आपकी बुद्धि की प्रखरता है और हृदय की कोमलता भी। प्रथम दिन कलश स्थापना केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड के निर्माण की एक लघु प्रतिकृति, मिनिएचर यूनिवर्स है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन जब हम घट स्थापना करते हैं, तो हम वास्तव में अपने घर में समस्त शक्तियों का आह्वान करते हैं। आइए इसके पीछे छिपे उन रहस्यों और प्रतीकों को समझते हैं जो इसे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप से इतना विशेष बनाते हैं। कलश स्थापना, एक सूक्ष्म ब्रह्मांड का निर्माण। शास्त्रों के अनुसार कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता, अर्थात कलश के मुख में विष्णु, कंठ में रुद्र और मूल में ब्रह्मा का वास है।
मध्य में समस्त देवियों का स्थान माना गया है। 1 जौ बोना, सृजन और समय का प्रतीक। कलश के नीचे मिट्टी के पात्र में जो जौ बोए जाते हैं वे सृष्टि की पहली फसल माने जाते हैं। भावनात्मक पक्ष, ये हमारे कर्मों का प्रतीक है। जैसे हम बीज बोते हैं वैसी ही फसल काटते हैं। गूढ़ रहस्य, जौ के बढ़ने की गति और उसका रंग, यदि वो ऊपर से हरा और नीचे से सफेद हो, भविष्य की सुख समृद्धि का संकेत माना जाता है। ये प्रकृति के साथ हमारे गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। 2 नारियल, चैतन्य और शिव का रूप। कलश के ऊपर रखा नारियल सगुण साकार ईश्वर का प्रतीक है। कलश का जल, ये जल उस आदि जल प्रिमोडियल वाटर का प्रतीक है जिससे जीवन की उत्पत्ति हुई। आम के पत्ते, पल्लव, पत्ते जीवन की निरंतरता और प्राणवायु ऑक्सीजन के शुद्धिकरण का संकेत है। कलश स्थापना का वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्राचीन ऋषियों ने पूजा की इस विधि को स्वास्थ्य और पर्यावरण से भी जोड़ा था। जल का शुद्धिकरण, कलश में तांबा, सोना या मिट्टी का उपयोग होता है। इसमें डाली गई सुपारी, सिक्का और औषधियां जल की ऊर्जा को शुद्ध करती है। 9 दिनों तक कलश के पास बैठने से हमारे शरीर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा संतुलित होती है। पर्यावरण संतुलन, जौ बोने से घर के भीतर ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है और मिट्टी की सौंधी खुशबू मानसिक तनाव को कम करती है। अखंड ज्योति का रहस्य, नवरात्रि में अखंड दीपक जलाने का अर्थ है अपने भीतर की चेतना को बुझने न देना। दीपक की लौ ऊपर की ओर उठती है जो मनुष्य को नीचे, विकारों से ऊपर, ज्ञान की ओर जाने की प्रेरणा देती है। चैत्र नवरात्रि का नारी शक्ति से गहरा नाता। चैत्र का ये समय वसंत ऋतु का चरम है। जैसे धरती इस समय नई कोपलों को जन्म देती है, वैसे ही ये पर्व मातृत्व, मदरहुड और सृजन, क्रिएशन का उत्सव है। कन्या पूजन, अष्टमी या नवमी को इस उत्सव का सबसे भावुक क्षण होता है। छोटी कन्याओं में मां का रूप देखना ये सिखाता है कि समाज में नारी का सम्मान ही साक्षात ईश्वर की सेवा है। उपसंहार, साधना का मार्ग। चैत्र नवरात्रि के अंत में जब हम जौ और कलश का विसर्जन करते हैं तो वो हमें एक महान सत्य सिखाता है, मोह का त्याग। जो हमने प्रकृति से लिया वो प्रकृति को लौटा देना ही जीवन का चक्र है। कलश ज्ञान का, ज्योति विश्वास की और जौ कर्म के, इन तीनों का संगम ही सफल नवरात्रि है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिन केवल भक्ति के 9 रंग नहीं है, बल्कि ये कलर थेरेपी, रंग चिकित्सा और हमारे शरीर के ऊर्जा चक्रों के संतुलन का एक अद्भुत विज्ञान है। जब हम विशिष्ट दिनों में विशेष रंगों का चयन करते हैं तो वे हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड पर गहरा प्रभाव डालते हैं। आइए इन 9 रंगों के पीछे छिपे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्यों को विस्तार से समझते हैं। 9 रंग, चेतना के 9 आयाम। प्रत्येक रंग एक विशेष वाइब्रेशन पैदा करता है जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाता है। 1 पीला, येलो, प्रथम दिन, शैलपुत्री। महत्व, ये रंग उत्साह, चमक और खुशी का प्रतीक है। प्रभाव, पीला रंग हमारे मूलाधार और मणिपुर चक्र को प्रभावित करता है। ये सीखने की क्षमता और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है। जैसे सूर्य की पहली किरण अंधकार मिटाती है, वैसे ही ये रंग जीवन में नई शुरुआत का प्रतीक है। 2 हरा, ग्रीन, द्वितीय दिन, ब्रह्मचारिणी। महत्व, प्रकृति, विकास और शांति का प्रतीक। प्रभाव, ये हमारे अनाहत चक्र, हृदय से जुड़ा है। हरा रंग तनाव को कम करता है और मन में करुणा व ममता का भाव जगाता है। साधना के मार्ग में ये धैर्य का संचार करता है। 3 स्लेटी धूसर, ग्रे, तृतीय दिन, चंद्रघंटा। महत्व, बुराई के विनाश और संतुलन का प्रतीक। प्रभाव, ये रंग व्यक्ति को गंभीर और शांत बनाता है। ये हमें सिखाता है
कि कठिन परिस्थितियों में भी भावनाओं पर नियंत्रण कैसे रखा जाए। ये ठहराव का रंग है। 4 नारंगी ऑरेंज, चतुर्थ दिन कुष्मांडा। महत्व ऊर्जा, रचनात्मकता और ज्ञान की अग्नि। प्रभाव नारंगी रंग आत्मविश्वास और सामाजिकता बढ़ाता है। ये स्वाधिष्ठान चक्र को सक्रिय करता है, जिससे व्यक्ति के भीतर सृजन की नई लहरें उठती है। 5 सफेद व्हाइट, पंचम दिन स्कंद माता। महत्व शुद्धता, शांति और विद्या। प्रभाव सफेद रंग मन को निर्विकार बनाता है। ये मोक्ष की ओर ले जाने वाला रंग है, जो अहंकार को शून्य कर देता है। ये ध्यान मेडिटेशन की गहराई के लिए सर्वोत्तम माना गया है। 6 लाल रेड, षष्ठ दिन कात्यायनी। महत्व शक्ति, क्रोध, बुराई के प्रति और प्रेम। प्रभाव लाल रंग रक्त और प्राणशक्ति का प्रतीक है। ये आलस्य को दूर भगाता है और व्यक्ति के भीतर कर गुजरने का जुनून पैदा करता है। ये मां के उग्र और वात्सल्यमयी दोनों रूपों को दर्शाता है। 7 नीला रॉयल ब्लू, सप्तम दिन कालरात्रि। महत्व विशालता और गहराई। प्रभाव नीला रंग आकाश और समुद्र की तरह असीमित शक्ति का प्रतीक है। यह हमारे आज्ञा चक्र को जागृत करने में सहायक है, जिससे दूरदर्शिता और अंतर्ज्ञान इंट्यूशन का विकास होता है। 8 गुलाबी पिंक, अष्टम दिन महागौरी। महत्व कोमलता, आशा और निस्वार्थ प्रेम। प्रभाव ये रंग हृदय को कोमल बनाता है और रिश्तों में मधुरता लाता है। महागौरी का ये रंग आत्मशुद्धि के बाद मिलने वाली परम शांति का परिचायक है। 9 जामुनी बैंगनी, पर्पल पीकॉक ग्रीन, नवम दिन सिद्धिदात्री। महत्व विलासिता, रहस्य और आध्यात्मिक सिद्धि। प्रभाव ये रंग सहस्रार चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। ये व्यक्ति को भौतिक जगत से ऊपर उठाकर ब्रह्मांडीय चेतना कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से जोड़ता है। रंगों का भावनात्मक उपसंहार। चैत्र नवरात्रि के ये 9 रंग हमारे जीवन के इंद्रधनुष को पूर्ण करते हैं। जब एक भक्त इन रंगों को धारण करता है तो वो केवल वस्त्र नहीं बदलता, बल्कि अपनी मानसिक तरंगों वेव्स को मां की शक्ति के अनुरूप ढालने का प्रयास करता है। रंग केवल दृष्टि का विषय नहीं, वे आत्मा की भाषा है। हर रंग एक संदेश है स्वयं को पूर्ण बनाने का। चैत्र नवरात्रि की ये चर्चा अब पूर्णता की ओर है। क्या आप अंत में रामनवमी, जो चैत्र नवरात्रि का समापन है, के महत्व और भगवान राम के जीवन से जुड़े किसी विशेष प्रसंग के बारे में जानना चाहेंगे? चैत्र नवरात्रि की पूर्णाहुति रामनवमी के रूप में होती है। ये केवल एक तिथि नहीं, बल्कि वो शुभ घड़ी है जब 9 दिनों की शक्ति की उपासना मर्यादा के अवतार में परिणत होती है। रामनवमी शक्ति साधना का मधुर फल। जब हम 9 दिनों तक मां दुर्गा की आराधना करते हैं तो हमारे भीतर साहस, संयम और शुद्धि का संचार होता है। भगवान श्री राम का जीवन इसी शक्ति का व्यावहारिक स्वरूप है। शास्त्रों के अनुसार त्रेता युग में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न में सूर्य के समान तेजस्वी श्री राम का प्राकट्य हुआ। एक विशेष प्रसंग के अनुसार जब श्री राम ने की अशक्ति से शक्ति की यात्रा, भगवान राम के जीवन का एक अत्यंत भावुक और प्रेरणादायक प्रसंग है, जो नवरात्रि और विजय के अंतर संबंध को स्पष्ट करता है। कथा का विस्तार। रावण के विरुद्ध युद्ध के दौरान जब एक समय राम को लगा कि रावण अधर्मी होने के बावजूद मां शक्ति की कृपा से अपराजय होता जा रहा है, तब जामवंत जी ने उन्हें परामर्श दिया, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने युद्ध भूमि में ही देवी की आराधना प्रारंभ की। उन्होंने संकल्प लिया कि वे मां को 108 नील कमल अर्पित करेंगे। जब वे अंतिम कमल चढ़ाने वाले थे, तब देवी ने उनकी परीक्षा लेने हेतु एक कमल छिपा दिया। राम ने देखा कि कमल कम है
तो वे विचलित नहीं हुए। उन्होंने सोचा, मेरी मां मुझे राजीव लोचन, कमल के समान आंखों वाला कहती है, तो मैं अपना एक नेत्र ही मां के चरणों में अर्पित कर दूंगा। जैसे ही उन्होंने धनुष उठाया, मां शक्ति प्रकट हुई और उनका हाथ पकड़कर कहा, होगी जय, होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन। यही वो क्षण था जब व्यक्तिगत साधना लोक कल्याण की विजय में बदल गई। रामनवमी हमें सिखाती है कि नवरात्रि की 9 रातों की तपस्या का वास्तविक अर्थ क्या है। शक्ति का संतुलन। यदि आपके पास शक्ति दुर्गा है तो उसका प्रयोग राम की तरह मर्यादा और धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए। नवमी का पूर्णत्व 9 का अंक गणितीय रूप से पूर्ण माना जाता है। ये मनुष्य की चेतना की पूर्णता का प्रतीक है। आदर्श समाज। राम नवमी रामराज्य की संकल्पना को जीवंत करती है, जहां भय, दुख और अभाव का कोई स्थान नहीं है। विदाई की बेला और नवसंकल्प। चैत्र नवरात्रि का समापन हमें एक गहरे संतोष से भर देता है। कलश विसर्जन के साथ हम ये प्रार्थना करते हैं कि मां की शक्ति और राम की मर्यादा हमारे चरित्र में सदैव बनी रहे। राम केवल एक नाम नहीं, वो जीने की एक कला है। और नवरात्रि केवल व्रत नहीं, वो स्वयं को पहचानने की एक प्रक्रिया है। चैत्र नवरात्रि की ये विस्तृत यात्रा यहां पूर्ण होती है। चैत्र नवरात्रि की इस ज्ञानमय यात्रा के अंतिम चरण में आइए हम शक्ति और शील मर्यादा के उस मधुर मिलन को अपने भीतर आत्मसात करें। नवरात्रि की विदाई हमें उदास नहीं, बल्कि एक नई ऊर्जा और संकल्प से भर देती है। ये शब्द केवल शुभकामनाएं नहीं, बल्कि जीवन दर्शन के सूत्र है। शक्ति और मर्यादा का संगम। नवरात्रि की 9 रातों ने हमें शक्ति दी है। अब राम नवमी का सूर्य हमें उस शक्ति को मर्यादा में ढालना सिखाएगा। शक्ति जब विवेक के साथ मिलती है, तभी रामराज्य का जन्म होता है। भीतर का वसंत। जैसे चैत्र की प्रकृति पुराने पत्तों को त्याग कर नवपल्लवित होती है, प्रार्थना है कि इन 9 दिनों की साधना आपके भीतर के विकारों को धोकर एक नवीन और प्रखर व्यक्तित्व को जन्म दे। चेतना का दीप। कलश का जल विसर्जित हो सकता है, पर उसकी शीतलता मन में रहे। अखंड ज्योति शांत हो सकती है, पर उसका प्रकाश चरित्र में झलके। यही नवरात्रि की वास्तविक पूर्णता है। चैत्र नवरात्रि के समापन पर इस भावपूर्ण स्तुति का गान हृदय को शांति प्रदान करता है। नमामि भक्त वत्सला, नमामि शक्ति रूपिणी, नमामि रामचंद्रा, मर्यादा पुरुषोत्तमम। अर्थ, भक्त वत्सल मां और शक्ति स्वरूपा देवी को नमस्कार है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम को नमस्कार है। जब हम मां की प्रतिमा या कलश का विसर्जन करते हैं, तो वो हमें जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाता है, निर्लेप भाव। हम जिस शक्ति को 9 दिनों तक पूजते हैं, उसे अंततः प्रकृति को ही सौंप देते हैं। ये संदेश है कि संसार में जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ है, पद, प्रतिष्ठा, शक्ति, वो अंततः उसी परम सत्ता का है। हमें बस उसका सदुपयोग करना है। जय माता दी, जय श्री राम। मित्रों, यदि आप भी मां शेरावाली के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट में जय माता दी या जय मां शेरावाली अवश्य लिखें।